एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। भारतवर्ष में बहुजन समाज हर बार उपेक्षित है। हम इतिहास जब देखते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत रत्न का जो पुरस्कार मरणोपरांत मिला गया, यानी 1991 में मिला, वैसे ही आज भारत का सबसे बड़ा लीडर, जो भारत का 85% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सड़कों से उठाकर पार्लियामेंट तक लोगों को भेजने की दमखम भरते थे, जिनकी आवाज पर भारतवर्ष में बहुजन समाज, जो कभी मुखर होकर बोल नहीं पाते थे, वो बोलने लगे। जो समाज अधिकार मांग नहीं पाते थे, उनके बदौलत अधिकार के लिए आवाज बुलंद किए। जिनके संगठन का बलबूते पर भारतवर्ष में घर घर में जय भीम का नारा पहुंचने लगा। जिनका संगठन में जब रैली होता था, वो रेला बन जाता था, यानी 10 लाख से कम लोग भीड़ नहीं होते थे। 10 लाख से ज्यादा भीड़ जुटाने वाले महानायक मान्यवर दादा साहेब कांशीराम जी का भारत रत्न उपाधि में नवाजा जाने के लिए बसपा सांसद गिरीश चंद्र जाटव संसद में 0 आवर में डिमांड मांग कर दी है। उनसे पहले बहन मायावती जी बार बार राज्यसभा में दादा साहेब कांशीराम जी के लिए भारत रत्न से उनको अवार्ड करने के लिए मांग रख चुकी है। कभी भी बहुजन समाज बिना लड़े कुछ नहीं मिला। जो हम पानी पी रहे हैं, वो पानी के लिए भी हमारा महापुरुषों को लड़ना पड़ा। आज जो सड़कों पर हम चल रहे हैं, उस सड़क पर चलने के लिए भी हमारा महापुरुषों को लड़ना पड़ा। आवाज बुलंद रखने के लिए भी हमारा मसीहा बाबा साहेब अम्बेडकर को लड़ना पड़ा। बिना लड़ाई से बहुजन समाज को कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। बसपा सांसद गिरीश जाटव जी को मेरा कोटि कोटि साधुवाद। बहन जी का पार्लियामेंट में अनुपस्थिति को वो जो खालीपन था, उनको वो पूरा कर रहे हैं। वक्त वक्त पर हमारा बहुजन समाज का लीडर, खास करके बसपा का लीडर मान्यवर दादा साहेब कांशीराम के लिए भारत रत्न का अधिकार जो मांग रहे हैं, वो कब मिलेगा? साथियों, जब तक हम शासन का गद्दी में नहीं बैठेंगे, मनुवादी हमें दबा के ही रखेंगे। भारत संविधान प्रणेता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को ऐसे ही मनुवादी लोगों ने दबा कर रखे थे। आज हम सब लड़ रहे हैं। बिना लड़ाई से हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तनिक आप सोचिए, बॉल फेंकने वाले को, बॉल मारने वाले लोगों को भी आसानी से भारत रत्न उपाधि मिल जाता है। गाना गाने वाले लोगों को भी आसानी से भारत रत्न मिल जाता है। जब बहुजन समाज का ताकतवर लीडरों के लिए संसद में आवाज बुलंद किया जाता है, फिर भी नहीं मिलता है। एग्जाम्पल, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को भारत रत्न मिलते मिलते मरणोपरांत मिला। अब दादा साहेब कांशीराम जी के लिए मांग हो रहा है, लेकिन मनुवादी सरकार है, वो वैसा नहीं करेगा। इसीलिए साथियों, भारत में तमाम सुख सुविधा और अधिकार प्राप्त करना है तो बहुजन समाज को हुक्मरान बनना बहुत जरूरी है। आजकल बहुजन समाज को कमजोर करने के लिए, बसपा को कमजोर करने के लिए
लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं। बाबा साहेब अंबेडकर को कमजोर करने के लिए उस वक्त बाबू जगजीवन राम को हाईलाइट किया जाता था। आज बहन मायावती जी का संगठन बसपा को कमजोर करने के लिए गोदी मीडिया और खुद को बहुजन यूट्यूबर कहने वाले लोग भीड़ दिखा रहे हैं। तनिक उस काल को चले जाइए जब दादा साहेब कांसीराम बहन मायावती जी का रैली होता है, 10 लाख से कम लोग नहीं होते हैं, वो भी सिंगल संगठन का अंदर होता है। जो व्यक्ति सिर्फ 2 सीट के लिए आंसू बहा देते हैं, ऐसे लोग बहुजन समाज का उद्धार कैसे करेंगे? इसीलिए बहुजन समाज का लोग समझ जाइए, बसपा को मजबूत करना हर कोई बहुजन का जिम्मेदारी बन चुका है। तेलंगाना के बाद, आंध्र प्रदेश के बाद, कर्नाटक के बाद अब आ रहा है तमिलनाडु। तमिलनाडु का प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग, उनका ट्विटर हैंडल में ये डिक्लेयर कर दिए हैं 14 अप्रैल से 6 दिसंबर तक तमिलनाडु प्रदेश में बसपा अपना बहुजन यात्रा निकालेंगे। यानी 14 अप्रैल से 6 दिसंबर तक कंटिन्यू बहुजन यात्रा निकलेगा। मुझे यह प्रतीक हो रहा है अब हर स्टेट में एक नया नया वारकर निकल रहे हैं, बहुजन का अंदर जान फूंक रहे हैं। जल्दी ही दादा साहेब कांसीराम का अधूरा काम को बहुजन समाज पूरा करने वाले हैं। बहन मायावती जो शेरनी है, उनका ताकत भारत का पार्लियामेंट में लोहा मान चुका है। अब हम बहन मायावती जी को साथ देकर हर कोई स्टेट में बसपा को मजबूती करना है। साथियों, भारत का उड़ीसा ऐसा एक स्टेट है जहां शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब 2 पॉपुलेशन यूनाइटेड हो जाने से सरकार बन जाता है। इसीलिए बसपा अध्यक्ष श्री टंकधर बाग जी को हमारा ये गुजारिश है, पदयात्रा निकालना शुरू कर देना चाहिए उड़ीसा बसपा संगठन को, क्योंकि यहां सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ये 2 कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज कर देने से उड़ीसा में बसपा को कोई रोकने वाला नहीं है। यहां का राजनीति मिजाज अलग है। बसपा अध्यक्ष, उड़ीसा बसपा अध्यक्ष धीमान टंकधर बाग जी को हमारा निवेदन है, आप जल्दी ही जल्दी बसपा को एक्टिव कर दीजिए। यहां जल्दी ही बसपा का शासन तैयार हो जाएगा, क्योंकि यहां का माहौल बहुत इजी है। तमिलनाडु स्टेट अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग जी, आपको हम धन्यवाद देते हैं। आपका जो बोल्ड डिसीजन 14 अप्रैल से 6 दिसंबर तक जो प्रदेश में बहुजन रैली अब निकाल रहे हैं, बहुजन यात्रा निकालने के लिए जो डिक्लेयर दिए हैं, ये डेफिनेटली तेलंगाना की तरह काम करेगा। तेलंगाना ऐसा एक स्टेट बन गया है, और एस प्रवीण कुमार जी जहां जाते हैं लाखों का भीड़ जुट रहा है। साथियों, उड़ीसा का चित्रकूटा मलकानगिरी जिला में एसएसडी गर्ल्स हाई स्कूल में अभावनीय घटना घट गया है। वहां का हॉस्टल परिचालिका एक ट्राइबल लड़की को और उनका पिताजी को एट्रोसिटी की है। जब बेटी के सामने पापा को, फादर को एट्रोसिटी किया जाता है तो उनको ज्यादा हॉट होता है, इसीलिए वो लड़की सुसाइड करने की कोशिश कर ली है। मलकानगिरी जिला उड़ीसा का एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। यहां ट्राइब को मनोवादी लोग
एट्रोसिटी करते हैं, कितना निंदनीय है। ये सब क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि बहुजनों का शासन नहीं है। मुट्ठी भर मनुवादी लोग कैसे मनुवाद फैलाते हैं, मानवतावाद का तार तार करते हैं। अब वो लड़की मेडिकल में ट्रीटमेंट हो रही है, उनका जान बच गया है। कब तक बहुजन समाज का स्टूडेंट ऐसे एट्रोसिटी झेलते रहेंगे? साथियों, भारतवर्ष में बहुजन एकता बहुत जरूरी है। बाबा साहेब अंबेडकर कहा करते थे, उनका वॉल्यूम 17 पार्ट 3 में 113 स्पीच में कहते हैं, बहुजन समाज का लोगों को एक ही राजनीति बैनर का नीचे आना चाहिए। बहुजन समाज कम अंडर वन बैनर, वन पॉलिटिकल पार्टी, वन लीडर, तब जाके हम भारत का हुक्मरान बनेंगे। गोदी मीडिया और बाबा साहेब का विचार को बर्बाद करने के लिए कुछ लोग नया लीडर खड़ा कर देंगे और हाईलाइट करेंगे उन्हें, ताकि हमारा ताकत को डिवाइड करने के लिए। बिफोर इंडिपेंडेंट इंडिया से आज तक वैसे ही हमारा महापुरुषों को दुर्बल करने के लिए मनुवादी सोच रखने वाले लोग वक्त वक्त पर प्रयास कर रहे हैं। जब आप एक ताकतवर बहुजन संगठन को तोड़कर दूसरा संगठन बहुजन का बना रहे हैं, तब मतलब आप अपना घर में ही आप अपनों को ही मार रहे हैं। इसीलिए डिवाइड होना बंद कर दीजिए। भारत को बचाना है, भारत के संविधान को बचाना है, तो सिर्फ ही सिर्फ बसपा है। क्योंकि बसपा दादा साहेब कांशीराम का एक लगाया हुआ पौधा है। ये बड़ा हो चुका है, ये फल रहा है, ये फूल रहा है। सिर्फ हमें फल खाना है, इसलिए थोड़ा सा इन्हें सींचना है। ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। हर गांव, हर गली, हर चौराहे पर कैडर कैंप लगवा देना चाहिए। साथियों, आप देख रहे हैं वैसा पीपल, वैसा बहुजन। अभी तक हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली इन्हें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और आपका सुझाव जरूर लिखिए। थैंक यू।